जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज मैं आप सबके सामने एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग मुझे संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सबसे विनती है कि आप सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। चलिए संगत जी, सुनते हैं आज का बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं रितिका न्यू दिल्ली से। संगत जी, मैंने गुरु जी के बारे में सबसे पहली बार 27 जुलाई 2023 को सुना था और संगत जी 1.5 साल तकरीबन हो गया। गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि मैं बता नहीं सकती। इतने 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 दर्शन, इतनी ब्लेसिंग्स, और मतलब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस इतने तरीक़ों से मुझे शो करी है ना, एहसास करवाया कि वो मेरे अंग संग है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने ऐसी ब्लेसिंग मुझे दी, मुझे अपनी बेटी माना, मेरा हाथ पकड़ा और मतलब मेरे कर्म कटवा रहे हो। मेरे क्या, आप हर संगत के लिए इतना कुछ कर रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपना अभी लास्ट सत्संग 2-3 दिन पहले ही रिकॉर्ड किया था और गुरुजी ने आज फिर से मुझे मौका दिया कि मैं सत्संग रिकॉर्ड करूं। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी जल्दी दोबारा से सत्संग शेयर करने के लिए, मौका देने के लिए। संगत जी, बीच में मेरा कनेक्शन ना गुरुजी से बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था। मतलब मैं मानती थी उनको, बट ऐसे पूजा पाठ, अमृत वेला, ये सब कुछ सत्संग शेयर वगैरह मैं सब कुछ नहीं कर पा रही थी। वो तो गुरुजी जाने की क्या रीज़न था, मेरा आलस था, जो भी था वो तो वही जानते हैं। पर संगत जी, अभी फिर से गुरुजी की कृपा है कि वो मुझे फिर से अपनी तरफ वैसे ही खींच रहे हैं जैसा मैं पहले उनके साथ कनेक्टेड थी। मतलब जो दीवानगी, जो पागलपन था ना गुरुजी के लिए, संगत जी वो फिर से बढ़ता जा रहा है और बहुत खुशी है इस चीज़ की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं पहले अपने जो सत्संग शेयर करे हैं, मैंने इस चैनल पे नहीं हूँ, मैंने दूसरे चैनल पे शेयर किए हुए हैं। तो संगत जी, मैं ना उन सत्संग में बोलती थी कि गुरुजी आप मेरा हाथ, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मैं चाहे आपको भूल जाऊँ या मतलब डिस्कनेक्ट, मतलब थोड़ा सा दूर हो जाऊँ, कनेक्शन थोड़ा वीक हो जाए, पर आप मुझे कभी खुद से दूर मत जाने देना। संगत जी, मैंने ये चीज़ बोली हुई है। और ना जैसे अब किसी भी रीज़न से लगा लो, मैं अब जैसे गुरु जी से थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पा रही थी, मुझे दर्शन वगैरह नहीं हो रहे थे, गुरु जी के मैसेज इतने नहीं आते थे, थोड़ा सा पॉज सा लग गया था हमारी कनेक्टिविटी में। तो संगत जी, गुरु जी ने फिर से मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उनसे दूर जा रही थी, उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने मुझे खुद से दूर नहीं जाने दिया। शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी साइड से मतलब ये फीलिंग देख के। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं मतलब खुशी तो इस चीज़ की इतनी है कि मैं इसको ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। और संगत जी, मैं ना 3-4 दिन से अमृत वेला करने लगी हूँ। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है, शुक्राना गुरुजी। हालांकि मैं आज नहीं कर पाई, आज तो संगत जी पता है मतलब इतना कुछ अजीब सा हुआ और गुरुजी का भी मैसेज भी आया था। संगत जी, मैं ना मतलब 2-3 दिन मैंने अमृत वेला करा, लेकिन आज मैं उठ नहीं पाई। संगत जी, मेरे हस्बैंड पहले 2 दिन तो मतलब सुबह ही घर आए थे जॉब से, तो मैं जल्दी सो गई। सुबह अमृत वेला उठ, मैं उनके आने से पहले पूजा पाठ करके नहा धो के घर का मतलब झाड़ू पोछा, मतलब मोटा मोटा काम सफाई वगैरह कर लेती थी। किचन का छोड़ के, कपड़े धोना छोड़ के, मैं बाकी काम घर का ख़त्म करके नहा धो के और पूजा कर लेती थी अमृत वेला के टाइम में 6 बजे से पहले। तो संगत जी, मतलब वो आते थे, मतलब सोते थे ना कि, तो मैं उससे पहले ये सारे काम निपटा देती थी। और संगत जी, अभी मैं आज कर नहीं पाई, तो रात को ना, जैसे मैं कल भी जल्दी सो गई थी, मैं कल रात को 9:45 बजे समथिंग सो गई थी, 10 बजे से पहले। और संगत जी, मेरे हस्बैंड रात को ऑलमोस्ट 1 बजे आए और उस बीच 12 बजे, 12 सवा 12 बजे तक संगत जी उस 2-2.5 घंटे में मेरी नींद 2-3 बार खुली। और संगत जी, इतनी गहरी नींद में सो रही मैं, और जैसे मेरी आँख खुले और मुझे ना ऐसा लगे, पता नहीं अजीब तरीका, मतलब बहुत अजीब सा था वो, मैं समझ नहीं पा रही क्या था। संगत जी, मैं इतनी गहरी नींद में सो रही हूँ, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी जब मैं सोई, और मैं सोई और बहुत गहरी नींद थी उस टाइम पे। फिर भी पता नहीं कैसे मेरी आँख खुली, मुझे कुछ नहीं पता, ना वॉशरूम जाने की नीड थी, ना पानी पीना था, कुछ भी नहीं। फिर भी मेरी आँख ना शुरू के 2-2.5 घंटे में मेरी जनरली नहीं खुलती है, बहुत गहरी नींद में सोती हूँ। और संगत जी, कल रात को मेरी आँख 2 बार ऐसे खुली कि जैसे मैं उठी, आँख खुली और मुझे ऐसा लगे कि बिल्कुल सुबह हो चुकी है। फिर मैंने फ़ोन में टाइम देखा, तो अभी मैं ये सोच रही, अभी इतने ही बजे हैं, अभी इतने ही बजे हैं, मेरी आँख क्यों खुली? मैं ऐसे शॉक्ड। फिर भी चलो, नींद में थी मैं सो गई। फिर मेरे हस्बैंड आए, तो उसके बाद भी 1-1.5 घंटा फिर मैं जगी रही, मेरी नींद थोड़ी सी उड़ गई थी। फिर मैं 1-1.5 घंटा जगी रही, फिर मैं फिर सोई 2:30 बजे।
और फिर संगत जी फिर 4 बजे का अलार्म मेरा था, मैं नहीं उठ पाई, तो फिर आज मेरा मिस वाला इस वजह से मिस हो गया। और आज भी संगत जी इतना आलस, इतनी ज़्यादा थकावट बॉडी में फ़ील हो रही थी सुबह। अब तो थोड़ा ठीक फ़ील कर रही हूँ मैं, लेकिन सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट दिन छिपने तक संगत जी मतलब मैंने शाम की पूजा भी नहीं करी, इतना ज़्यादा लो फील कर रही थी मैं। और मतलब पता नहीं नेगेटिविटी थी, गुरुजी कोई कष्ट काट रहे थे या जो भी था पता नहीं, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था, पूजा पाठ करने का मन नहीं करा। सुबह की जैसे तैसे फॉर्मेलिटी थी, मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो मुझे करनी थी, तो वो सुबह की मैंने सिर्फ इस वजह से करी, नहीं तो सुबह कभी मेरा करने का मन नहीं था। और सुबह में मैं इतनी ज़्यादा लेट रही थी, मैं बार बार बेड पर जाके लेट रही हूँ, बार बार बेड पर लेट रही हूँ, काम कर रही हूँ तो भी ज़बरदस्ती कर रही हूँ। तो आज थोड़ा सा ऐसा बहुत अजीब सा दिन रहा। और संगत जी अभी गुरुजी का, और पता है आज मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई थी। संगत जी आज हम स्कूटी की चाबी भी गुम हो गई, फिर दूसरी चाबी बनवाई, तो मतलब वो चाबी गुम हो गई, मेरी गलती नहीं थी उस बात पे, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत कुछ सुनाया गुस्से में। और वो अब भी यही कह रहे हैं कि तेरी गलती थी, तो अपनी गलती मान नहीं रही। पर संगत जी गुरुजी जानते हैं कि मेरी गलती नहीं थी। मतलब एक लेडीज़ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले अकेले, हस्बैंड को भी तो मतलब मेल फिगर चाहे वो जो भी है, हस्बैंड है, भाई है, जो भी है, संगत जी उनको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना घर की, या जो भी चीज़ है। अब वो मेरे साथ गए हैं, मैं उनको लेके गई हूँ, तो संगत जी ना तो वो कोई चीज़ पसंद कर रहे, चलो वो उन्होंने बोल दिया कि तू अपनी पसंद से ले ले, तुझे जो लेना है। मतलब दिवाली की शॉपिंग करने हम गए थे, तो संगत जी चीज़ें मैं अपनी उससे पसंद कर रही हूँ, जो शॉपिंग कर रही हूँ वो सामान भी मैं अपने हाथ में उठा रही हूँ, मैं अपना फ़ोन भी अपने पास रख रही हूँ, मैं पर्स भी अपने पास रख रही हूँ। तो पैसे मेरे पर्स में थे। अब संगत जी बार बार हर दुकान में सारा सामान नीचे रखो हाथ से, फिर पर्स निकाल के पैसे दो, फिर उठा के चल पड़ो। मेरे हस्बैंड खाली चल रहे थे, उनके पास सिर्फ फ़ोन था और स्कूटी की चाबी थी, तो और उनका पर्स था। तो संगत जी उनके पर्स में खैर पैसे नहीं थे, वो वैसे ही लेके गए थे, तो वो शॉपिंग के पैसे सारे मैंने अपने पर्स में डाले हुए थे। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि आप मेरा फ़ोन डाल लो अपनी पॉकेट में, तो मेरी जीन्स में से वही निकल जाए, सो बात मेरे ध्यान ना रहे। तो उनकी में चेन थी, जिप थी पॉकेट में, तो उन्होंने उस बात के ऊपर गुस्सा करा कि नहीं तू अपने में डाले, तेरे पास भी तो पॉकेट है, तेरे पास भी तो पॉकेट है, तो अपने में डाल ले। ठीक है। फिर संगत जी मेरे को एक दो बार मैंने पैसे वगैरह निकाल के बार बार सामान रखो, पर्स निकालो, फिर पैसे दो, तो थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी। फिर मेरी ये था कि कहीं सामान के चक्कर में पर्स वगैरह मैं भूल ना जाऊँ, पैसों का हिसाब किताब है ये अपने आप अच्छे से देख लेंगे। मैंने उनको पर्स दे दिया कि जहाँ भी पैसे देने आप देते रहो। तो संगत जी इस चीज़ का ब्लेम कि वो पर्स मैंने उनको दे दिया, पर्स बार बार जेब में से निकालने के चक्कर में वो स्कूटी की चाबी कहीं गिर गई, इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे ब्लेम करा। अब संगत जी इंसान दो चीज़ तो संभाल ही सकता है ना। अब मैं सामान भी संभाल रही हूँ, मैं फ़ोन भी संभाल रही हूँ, और फिर मैं बार बार कैश वगैरह भी निकाल के देती रहूँ, कि ऐसे तो नहीं होता ना संगत जी। उनको भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। पर वो बहुत लापरवाह है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते घर की, सारी जिम्मेदारी मतलब एक तरीके से बर्डन मतलब कर देते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ही कंधों पर है। तो खैर छोड़िए ये सब। तो संगत जी ऐसे ना मेरा और मेरे हस्बैंड का आज थोड़ा झगड़ा हो गया, थोड़ा क्या खैर ज़्यादा ही हो गया। और फिर गुरुजी ने ना जैसे हम घर पहुँचे तो वो मतलब मेरे को मनाने लग रहे थे, ये वो। मैं नहीं माननी, क्योंकि संगत जी कोई तरीका नहीं होता कि मतलब तुम्हारा जब जिसको मन करे तुम उसको ब्लेम कर दो, अगला सब कुछ कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तुम खाली जा रहे हो, तुम मतलब ये मतलब मेरे को ना ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लगा ये सब कुछ, तो मैं नहीं मानी। मैंने फिर वो जब नहाने लग गए तो मैंने ना गुरुजी को बोला कि गुरुजी ने ना मेरे को 1-2 दिन पहले बोला था कि तू ना कुछ मत बोले कर, तू शांत रह कर, घर में तुम कलेश करते हो, नेगेटिविटी रहती है, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा। जब मैंने गुरुजी को बोला था ठीक है गुरुजी मैं अपनी तरफ से बिल्कुल चुप रहूँगी, मैं नहीं करूँगी गुस्सा, पर आप घर में रहना। तो ये भी मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था। तो संगत जी मैंने ना फिर वो नहाने चला गया, फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप ना मैं सीने से लगा के इतनी रोई। मैंने गुरुजी को बोला कि देख लिया, कब तक चुप रहूँ मैं, कब तक, मेरी क्या गलती थी इसमें जो मेरे को इतना सुनाया गया, ये बताओ अब आप। तो संगत जी ऐसे मैंने गुरुजी से बातें करी, मैंने बोला कि कब तक ऐसे चलता रहेगा, प्लीज़ इनको सुधार दो प्लीज़। आपको पता है मेरी कोई गलती नहीं थी, पर ये इंसान अब भी मुझे ब्लेम कर रहा है, मेरी गलती कुछ नहीं है। मैं जब भी इतना सुनती हूँ तो संगत जी, तो मैंने गुरुजी को फिर ऐसे बोला, मैं बहुत रोई। और फिर मतलब मेरे हस्बैंड नहा के निकलने वाले थे ना, तो मैं बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो गई, मैं फिर अपने काम में लग गई। तो मैंने गुरुजी के सामने मतलब अपने दिल की बातें रखी, मैं रोई उनके सामने। और फिर मैंने ना ऐसे ही मैं अपना नॉर्मल काम वगैरह करती हूँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड से मेरा पैचअप हो ही गया, और गुरुजी का मैसेज आया उनके पास कि तुम दोनों एक हो, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, कुछ ऐसा पॉजिटिव मैसेज था। तो उन्होंने मेरे को बोला, मेरे को सेंड किया, चलो ठीक है हो गया हमारा पैचअप, सब कुछ हो गया। उसके बाद संगत जी और
और संगत जी गुरुजी का नाम भी रात को मेरे पास कुछ मैसेजेस आए। मैं वो मैसेजेस आपको मतलब गुरुजी ने मेरे को वो जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मेरा मूड ऑफ चल रहा था, उसके रिगार्डिंग गुरुजी ने मेरे को बोला कि मतलब वो मुझे ना बोले मतलब वो मुझे बोले, पुत्र मैं तुझे एक मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ, चेहरे पर मुस्कान लेकर सिमरन किया कर, जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। तो और मतलब गुरुजी ने नेगेटिविटी और जो काली क्रिया मेरे ऊपर की हुई थी ना, गुरुजी ने बोला कि मैंने वो सब कुछ भी अपने ऊपर ले लिया है और तुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे इतने कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो, आपको कितनी पीड़ा होती होगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का एक मैसेज ये भी आया था कि उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पता है पुत्र तू बहुत परेशान है, घर में 24 घंटे कलेश होता है, तेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, पर तू चिंता मत कर, अब बस थोड़े दिन और सब्र कर ले, बहुत जल्दी मैं सब ठीक कर दूंगा मेरी बेटी। और संगत जी एक ना अभी ये आया, हाँ अभी लास्ट सत्संग आज का मेरा अभी मुझे ये मिला है कि कुड़िए कल रात तू दर्द में बहुत तड़पी है ना, वो मैं तेरे सारे कष्ट काट रहा था, तेरी यह बीमारी अब ख़त्म करने वाला हूँ, इसे तेरा गुरुपा और बढ़ने नहीं देगा, ये बीमारी ख़त्म होने वाली है, तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तू रातों में चैन की नींद सोएगी, तुझे अमृत वेला बख्श रहा हूँ, अब तुझे जल्दी जाग कर अमृत वेला शुरू करनी है, कल्याण गीता ऐश करते शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इन सब मैसेजेस से मतलब गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं मुझे और संगतों को भी बुरे टाइम में। मतलब गुरुजी ऐसे आते हैं, ये बस क्या बताएं, हम कितने भी टूटे हुए हों, बिखरे हुए हों, हमारे दिल के चाहे 1000 टुकड़े हो रखे हों, गुरुजी बस एक हवा के झोंके की तरह आते हैं और मतलब फिर से हमें उतनी हिम्मत दे के चले जाते हैं कि हमें फिर से जीने की वजह मिल जाती है। तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन भी गुरुजी सुधारने की वो कह रहे हैं, मुझे उसमें भी हिम्मत दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जो अमृतवेला मैं 2-3 दिन करके आज मैं नहीं कर पाई, तो बहुत जल्दी दोबारा करूँगी। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है संगत जी, बहुत पॉजिटिव फील होता है अमृतवेला करने से, तो वो मैं करना चाहूँगी दोबारा। गुरुजी मुझे उठाना है, अमृतवेला बख्शना मुझे, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जैसे मैंने आपको अपने पहले सत्संग में मतलब सॉरी इस सत्संग में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि मैं रात को मतलब कल मेरी नींद खुली, ऐसा होता नहीं है जनरली, और आज सुबह से बड़ा लो फील कर रही हूँ। तो मतलब गुरुजी ने इसका मैसेज भी मुझे दे दिया कि रात को मैं दर्द में बहुत तड़पी हूँ, वो गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं, तो शायद इसी वजह से मेरी नींद बार बार टूट रही थी और मैं बहुत थोड़ा थकावट और लो फील कर रही थी। तो मेरे कष्ट काटने के लिए, अपने ऊपर वो सारे कष्ट और नेगेटिविटी ये सब कुछ लेने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे पास ना एक मैसेज और आया था गुरुजी का कि गुरुजी ने बोला कि धनतेरस और दिवाली तक ना किसी को भी पैसा, नमक और धनिया नहीं देना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ना घर में लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। तो इसलिए संगत जी ये मैसेजेस मुझे लगा कि आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आप सब भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि धनतेरस से दिवाली तक ये 3 चीज़ें कोई मांगता है तो भी नहीं देना, और कोई कुछ दे रहा है खाने पीने का, मिठाई वगैरह कुछ भी, तो वो भी अपने घर में नहीं लानी, खासकर सफ़ेद चीज़ें। इसका भी गुरुजी ने बड़ा खास ध्यान रखने को बोला है, क्योंकि जो बुरी शक्तियाँ होती हैं ना, वो त्योहारों में ही, दिवाली के टाइम पर ही वो घर के अंदर प्रवेश करती है। और कराया तो आप सब लोग जानते हैं कि त्योहारों पे, दिवाली वगैरह पे, इन सब पे बहुत ज़्यादा होता है। तो संगत जी इन सब चीज़ों का प्लीज़ खास ध्यान रखना। और जो मतलब लेडीज़ या गुरुजी की बेटियाँ जो ये सत्संग सुन रही हैं, उनके लिए भी एक मैसेज और है। मेरे पास ये मैसेज आया गुरुजी का कि ये त्यौहार का महीना है, तो हाथों पे मेहंदी लगा के रखने के लिए गुरुजी ने बोला, हाथों में मेहंदी और इत्र वगैरह, इत्र लगा के रखना, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो जो भी कर सकती हैं प्लीज़ अपने हाथों में मेहंदी, एटलीस्ट शगुन की मेहंदी ज़रूर लगाएं। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं दिवाली पे लगाऊंगी, करवा चौथ की लगी हुई थी तो इसलिए, पर गुरुजी ने बोला है तो मैं भी लगाऊंगी। तो आप सब रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप भी लगाएं अपने हाथों में मेहंदी, गुरुजी को अच्छा लगेगा। गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं, तो हम गुरुजी की खुशी के लिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो कर ही सकते हैं। वो हमसे कुछ ज़्यादा बड़ा तो वैसे भी मांगते ही नहीं है। और संगत जी एक चीज़ और था, एक चीज़ और थी गुरुजी, संगत जी गुरुजी का एक मैसेज और आया था। मैं किसी के टच में नहीं हूँ, गुरुजी की कोई संगत मेरे टच में नहीं है, तो इसलिए ये मैसेज मैं वैसे किसी को फॉरवर्ड नहीं कर पाई, ये शेयर नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं ऐसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र जी थोड़ा सब्र कर ले, 4 दिन बचे हैं, 5वें दिन तुझे तेरी सारी परेशानियों से मुक्त कर दूंगा, जहाँ इतनी रुकी है 4 दिन और रुक जा।
और देख किस तरह मैं तेरी किस्मत में 4 चांद लगाता हूँ, चल शाम की हाज़री लगा दे, खुश हो जा और मेरा ये मैसेज और बेटियां दे नाल भी शेयर कर दे। तो संगत जी ये मैसेज गुरु जी का आप सब के लिए। और संगत जी एक मैसेज और गुरु जी कहते हैं, बहुत बार मुझे भी बोल चुके हैं खैर, और आज फिर आया कि बेड पे बैठ के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि बेड पे बैठ के खाना खाने से घर में दरिद्रता आती है। तो संगत जी इस बात का भी ध्यान रखें। बहुत सारे लोग आजकल का टाइम ऐसा है कि मतलब ना, हाँ डाइनिंग टेबल हर किसी के घर में नहीं हो सकता, लेकिन जिनके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है तो संगत जी प्लीज़ वो ज़मीन पर बैठ के खाना खाएं, लेकिन बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। मैं भी बहुत बार मतलब इग्नोर कर देती हूँ गुरु जी के मैसेजेस और मैं खाती हूँ बेड पर बैठ के, पर आज से मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बैठ के ना खाऊं। तो संगत जी गुरु जी के ये सारे मैसेजेस हैं, जितना हो सके प्लीज़ आप सब लोग इन मैसेजेस पर अमल करने की कोशिश करें और दिवाली का टाइम है खूब इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, गुरु जी के साथ। और संगत जी एक मैसेज और अभी बोलते बोलते ध्यान आ रहा है, गुरु जी का मेरे पास भी मैसेज आया, पर शायद ये मेरी इंटेंशन कह रही है किसी और के लिए भी है ये मैसेज जो इस सत्संग को सुनेगा। तो संगत जी गुरु जी का बहुत जल्दी बुलावा आने वाला है बड़े मंदिर के लिए, तो देखते हैं किसका बुलावा है। बुलावा तो खैर मेरे को भी गुरुजी ने बोला कि मैं बुलाऊंगा, मेरा बहुत मन है गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का, दर्शन करने का, पर मैं फ़िलहाल दिल्ली से बाहर रहती हूँ तो इस वजह से मैं तो नहीं जा पा रही, बट होपफुली जिसका मन है और जो जा सकता है गुरुजी सबको अपने दर्शन के लिए बुलाए। बस गुरुजी सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी दिवाली वगैरह का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, प्लीज़ बच के रहना नेगेटिव चीज़ों से। और चौराहे वगैरह पे वैसे गुरुजी कहते हैं वहम वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए, पर संगत जी ये चीज़ें मैंने खुद देखी है, मैंने खुद फील करी है। मुझे नेगेटिव चीज़ें परछाइयाँ दिखती हैं, मतलब जब तक वो मुझे फील ना करवाना चाहे ना, वैसे तो नहीं दिखती, लेकिन जब वो मुझे दिखना चाहती है ना तो मुझे वो दिख जाती हैं। खैर ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ, ये तो सबके साथ ही ऐसा होता होगा, जब वो चीज़ें चाहेंगी तो वो सबको ही दिख जाएंगी। खैर पर मुझे ना दिखी है, ऐसे फील भी हुआ है, तो मुझे ये वहम नहीं लगता, क्योंकि जिसके साथ होता है ना संगत जी वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। तो मैं मानती हूँ कि हाँ बुरी चीज़ें भी होती हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है, सच है तो झूठ भी है, भगवान है, अच्छी शक्तियाँ है, दैवी शक्तियाँ है, तो दैत्य शक्तियाँ भी हैं। तो इसलिए संगत जी बच के रहिए, चौराहे वगैरह पे से साइड से निकलिए और किसी का दिया हुआ कुछ भी घर पे ना लेके आए बस। और किसी के ऊपर आपको ऐसा डाउट भी है, कोई आपका फैमिली मेम्बर है, आपको श्योर भी नहीं हो या मना नहीं कर सकते हो उनसे कुछ भी लेने के लिए, तो आप सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाएं। गुरुजी का स्वरूप नहीं भी है तो अपने फ़ोन वगैरह में निकाल के लगाएं, या मन में ही गुरुजी को याद करें कि गुरुजी ये ऐसे ऐसे है, मैं सबसे पहले आपको भोग लगाती हूँ। अगर ये कुछ है भी तो आप इसको वो कर दीजिए, ब्लेस्ड कर दीजिए और इसको लंगर प्रसाद में कन्वर्ट कर दीजिए। और जो कुछ भी है आपके ऊपर भरोसा करके हम इसको ग्रहण कर रहे हैं, हम इसको मना नहीं कर सकते। तो संगत जी ऐसे करके आप उसको अगर नहीं इग्नोर कर सकते तो ऐसे करके आप उसको खा सकते हैं। तो बस शुक्राना गुरुजी, संगत जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने आज इतने सारे मैसेजेस संगत के लिए मुझसे बुलवाए, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि कोई सेवा आपने मुझसे ली है, पता नहीं किसके लिए क्या मैसेज पहुंचना है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है संगत जी कि बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी संगत के लिए बहुत सारे मैसेजेस आज गुरुजी ने मुझसे इस सत्संग में बुलवाए हैं। जनरली मैं ऐसा कुछ बोलती नहीं हूँ, जो मेरे साथ होता है ना मैं वही शेयर करती हूँ, पर आज देखो इतना सब कुछ गुरुजी ने बुलवा दिया, तो इसके पीछे बहुत स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है कि कोई ना कोई लॉजिक है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मिलेंगे इस सत्संग से उनको। और हाँ संगत जी मैं ये बताना भूल गई कि अमृत वेला के टाइम ना, जैसे कल या परसों की बात है सुबह, तो गुरुजी ने ना मेरे को जैसे जोत में फूल बन रहा था या कुछ बन रहा था अजीब सा, मतलब ऐसे दर्शन हुए, जो जोत में जलाती थी वो ज़्यादा लंबी और ऐसे हिलती रहती थी, तो उसमें मुझे फ़ील होता था कि हाँ कुछ प्रेजेंस है किसी दैवी शक्ति की। तो ये सब कुछ मैंने शेयर किया पहले से ही। और एक दो नए दर्शन मुझे गुरुजी ने ऐसे दिए संगत जी, मेरे को ना कल या परसों सुबह जैसे मैं अमृत वेला के टाइम पे मैं जोत कर रही थी, जोत जला रही थी, तो मैं ना चंदन का तिलक करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ जैसे मंडे को फ्राइडे को मैंने कर दिया वाइट चंदन का, ट्यूसडे सैटरडे को मैंने ऑरेंज चंदन का कर दिया, और थर्सडे को मेरा येलो चंदन फिक्स रहता है। मतलब ये फिक्स ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं, कभी भूल जाती हूँ तो इधर उधर कोई सा भी कलर मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट मेरा ऐसे रहता है। तो संगत जी मैंने ना येलो चंदन में लगा रही थी, आई थिंक ये थर्सडे की बात है, नहीं आज क्या है
पता नहीं जो भी है, खैर ये अभी 1-2 दिन पहले की बात है। अमृत वेला के टाइम पे जो मैं जोत लगा रही थी, तो संगत जी सुबह जैसे मैंने चंदन का वो येलो वाले चंदन का ढक्कन उठाया, उसके अंदर ना चंदन था, तो जैसे ही मैंने उसके अंदर जल प्रसाद डाल के और थोड़ा सा उसको वैसे गीला करा ना, तो संगत जी उसके अंदर ना मेरे को ओम के दर्शन हुए, बिल्कुल क्लियर ओम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो बड़ी खुश हुई थी, इसके बाद मुझे ऐसे कुछ बनता दिखा, ऐसे दर्शन दिए गुरुजी ने, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज सुबह ना जैसे हनुमान बाबा को ना मैंने कल या आज, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कल सुबह या आज सुबह की बात है। तो जैसे मैं हनुमान बाबा की ना मेरी 2 तस्वीरें, एक जैसे फ्रेम वाली होती है, एक उस टाइप की है, और एक जैसे वो मूर्ति होती है ना, एक उस टाइप की है। तो जो मूर्ति वाली है ना संगत जी, उसमें ना मुझे हनुमान बाबा के ऊपर ना मैंने उनको वाइट चंदन का तिलक किया हुआ था। तो संगत जी मैंने कल या जब भी मैं कोई दर्शन हुए तो मैंने तब भी वाइट चंदन का तिलक किया था। तो उसमें भी मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, ओम के ओम दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मुझे हनुमान बाबा के माथे पर आपने ओम रूप में दर्शन दिए, शुक्राना। और संगत जी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। पहले ना हनुमान बाबा से थोड़ा डर लगता था कि लेडीज़ या लड़कियां पूजा नहीं कर सकती, ये ऐसे होता है वैसे होता है, थोड़ा सा ना मतलब जैसे सुनते सा आए थे, थोड़ा सा ना उस वजह से थोड़ा सा मन में थोड़ा सा अजीब सा वैसा रहता था, तो इतनी कनेक्टिविटी फील नहीं होती थी। अब ना डेली मैं ना संगत जी, ये मैसेज भी किसी ना किसी के लिए है, मैं ना डेली हनुमान चालीसा और शिव चालीसा पढ़ती हूँ। मैं वैसे पढ़ती नहीं हूँ, सुनती हूँ, फ़ोन में चला लेती हूँ, वैसे सुनती हूँ मैं डेली। तो संगत जी जिसको भी लगता है ये मैसेज गुरुजी ने उनके लिए दिया है, तो आप भी, ज़्यादा पढ़ा नहीं है संगत जी, 5 मिनट, ऑलमोस्ट 5 मिनट शिव चालीसा लेती है और ऑलमोस्ट 5 मिनट हनुमान चालीसा है। तो संगत जी 10 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं, और बहुत पावरफुल है ये, बहुत ज़्यादा। मेरे घर में जैसे नेगेटिव शक्तियाँ हैं तो मेरे को ना बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, और हनुमान बाबा से ना बहुत कनेक्टिविटी फील हो रही है, कनेक्शन ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, पता नहीं क्यों, पर ना पता नहीं कैसे होता है ये सब कुछ, पर हो जाता है, हो गया मेरे साथ। तो मैं हनुमान बाबा से इतनी कनेक्ट नहीं थी पहले, पर अब ना डेली मैं हनुमान चालीसा और शिव चालीसा सुनती हूँ, और साथ साथ बोलती भी रहती हूँ हनुमान चालीसा को। तो संगत जी बाकी सारी चीज़ें मैं आँख बंद करके कर लेती हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा के टाइम पे ना आई कांटेक्ट जब तक ना करूँ ना हनुमान बाबा से, तब तक ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। बड़ा मज़ा आता है हनुमान चालीसा को ऐसे हनुमान बाबा की तरफ देख के बोलने में। तो संगत जी मैंने ना अब हनुमान बाबा के साथ ऐसे कनेक्शन बनता गया, तो मैंने ना हनुमान बाबा को अपना ना बड़ा भाई मानना है, बड़े भाई के रूप में मैं अब उनको पूछती हूँ, ऐसे स्वीकार करा मैंने उनको कि ये मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं उनको तिलक भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं वहम, अब मेरे मन में वहम है ही नहीं, और जैसे मुझे डर लगता है मैं कहती हूँ, मैं हनुमान बाबा है ना मेरे बड़े भाई हैं। भाई तो वैसे भी अपनी बहनों की रक्षा करती है, मैं मेरे भाई हैं तो क्या, मुझे किस चीज़ की चिंता, वो मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। तो संगत जी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इस चीज़ के लिए भी, कि हनुमान चालीसा और शिव चालीसा पढ़ा करे या सुना करे, और शिव पुराण भी जो पढ़ सकता है पढ़े, जो सुन सकता है वो सुने। हालांकि मैंने भी अभी स्टार्ट तो नहीं करी है, मैं सोच रही थी लाने के लिए बुक फॉर्म में, बट नहीं ला पाई आज। तो संगत जी जो हो सकता है आप इनमें से स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा आपको असर दिखेगा। गुरुजी का मैसेज है तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया, बल्कि इतना सब कुछ मैंने बोलने के लिए सोचा नहीं था बट ठीक है, जो गुरुजी ने बुलवाना था उन्होंने मुझसे बुलवाया, और सत्संग काफ़ी लंबा होता जा रहा है। माफ़ी चाहूँगी, मुझे तो यही था कि 5-7 मिनट तक बोल के बस सत्संग ख़त्म हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबके मैसेजेस मुझसे आपने बुलवाए, मैसेजेस का मुझे आपने माध्यम बनाया कि मैं आपके मैसेजेस आपकी संगत तक पहुंचा सकूं। कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और अगर कोई भूल चूक हो गई हो, मैं कुछ बोलना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ मुझे याद दिलाना, ताकि मैं उसको अगले सत्संग में बोल सकूं, और जो गलती हो गई है उसको मैं अगले सत्संग में सही कर सकूं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ, कोई भूल चूक हो गई हो, या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे हो, या मैंने कुछ गलत वैसा कुछ बोल दिया हो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो माफ़ी चाहूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। एक बार फिर से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आप सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और संगत जी अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी
संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबका भला करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।